नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम चाचा के फैक्ट्स है। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप चाहते हो हमारे साथ साझा करना, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी पर हम काम ज़रूर करते हैं। हर किसी अनुभव को हम यहाँ सच मानकर शामिल करते हैं। आज जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ये कन्हैया से जुड़ा एक ऐसा चमत्कार है कि इंसान की कभी अगर गलती से भी आस्था ईश्वर के प्रति डगमगा जाए कि आप हमारे बारे में नहीं सोच रहे, तो वो ईश्वर वापस उसे कैसे पक्का विश्वास करवाते हैं। खैर, अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कन्हैया आप पर बहुत सारी कृपा बरसाएं। जो आपके मन में एक सवाल है ना कि क्या मुझे वो हासिल होगा, तो वो ज़रूर हो और आप एक अच्छे शिखर पर पहुँचे। आप स्वस्थ हों, रोगमुक्त हों, बहुत सारा पैसा हो और खूब सारी खुशियाँ हो। मैं दिल से आप लोगों के लिए बाबा से अरदास लगाता हूँ। आज की जो कहानी है ये अर्चना गौतम की कहानी है। अर्चना जो एक धर्मपत्नी है, गौतम इनके पतिदेव का नाम है। दोनों रहने वाले दिल्ली के हैं। दिल्ली में लक्ष्मी नगर में इनका एक बहुत बड़ा मकान हुआ करता था, जिस मकान में इनकी दो भाभियाँ रहती थीं। मम्मी पापा मतलब सास ससुर रहते थे और इनके पास खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थीं। ध्यान से सुनना, कहानी जैसे जो बताया उसी को मैं कहानी में पिरोकर शब्दों के साथ आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको जोड़ना ज़रूरी होता है, कुछ वो होते हैं जो कि मुझे भेजे जाते हैं। अर्चना कहती हैं कि मेरे पास खाने के लिए नितिन भैया बहुत सारी चीज़ें थीं, मतलब रोटी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, फल सब्जियां, ये तो दुनिया खाती है, मैं गालियां भी खाती थी। और इनकी आस्था शुरुआत से कन्हैया से नहीं थी। हाँ, मतलब ये भी एक कमाल की बात है कि हमेशा गणपति को बहुत मानती पूजती थी। लेकिन इस घर में एक नया रूल मिला सुनने को। ध्यान से सुनिएगा, मैंने ऐसा शायद किसी और घर में सुना हो कि आपको अपने जिन इष्ट को आप मान रहे हो, भगवान को जिन्हें मान रहे हो, उनको हमारे यहाँ नहीं माना जाता। हमारे यहाँ ये क्या बात है भाई? मतलब आप किसी के मन, किसी आस्था, किसी दिल के साथ भी परिवर्तन कर सकते हो, मुझे नहीं समझ आता। जब इनकी शादी हुई थी ना, इनके पतिदेव ने भी इसमें कोई इनका साथ नहीं दिया कि ये बचपन से गणपति को मानती आ रही हैं, तो यहाँ ये अपने गणपति के साथ भी तो रह सकती हैं। लेकिन इनके सास ससुर ने और बाकी जो भाभियाँ हैं, उन्होंने, सभी ने ये बात बोल दी, यहाँ गणेश जी को नहीं माना जाता, हम सिर्फ कन्हैया को मानते हैं। देखिए, रूप बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हैं तो एक ही, चाहे कोई भी धर्म हो, ठीक है। हम सभी का हाथ जो जुड़ता है अपने ईश्वर के लिए जुड़ता है। ईश्वर का नाम कुछ भी हो सकता है ना। अब बहुत से लोग हैं भोले बाबा को मानते हैं, कुछ दुर्गा मैया को मानते हैं, तो घूम फिर के बात तो यही आती है कि हम अपने ईश्वर पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए सदैव खड़े रहते हैं, हमारे लिए कोई समस्या नहीं आने देते। तो बचपन से जब गणपति इनके साथ थे तो इन्हें बदलाव नहीं करना चाहिए था। खैर, जब दूसरे घर लड़की जाती है तो वो माँ बाप को छोड़ देती है, भगवान तो है ही क्या, है ना। क्योंकि भगवान से पहले माँ बाप का दर्जा आता है। और जो गुड़िया शादी करके जाती है, ठीक है भाई साहब, बहुत दिल पक्का चाहिए। आप अगर 3 दिन किसी ऐसे घर रह लो ना जहाँ पर आपको ज़्यादा पूछा नहीं जा रहा, तो आपके पैरों नीचे ज़मीन निकल जाएगी। लेकिन लड़कियों का ये देखिए कितना बड़ा दिल, कितना, मतलब शब्दों में आप नहीं डिस्क्राइब कर सकते कि ये कितने सहनशीलता होती है इनमें, नहीं बता सकते आप। होता क्या है कि जब ये इस घर में आई तो हफ्ते भर के अंदर इन्हें कह दिया गया कि हमारे यहाँ गणेश जी को नहीं पूजा जाता और इन्हें कन्हैया का कोई मंत्र नहीं आता, कन्हैया की कोई पूजा नहीं आती। ये भी नहीं पता कि लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, कन्हैया, राधे कृष्णा, बरसाने, ये सब क्या, कुछ नहीं पता इसे। यहाँ तक कि इसे ये भी नहीं पता कि कन्हैया बलराम कौन, समझ गए। लेकिन हाँ, गणपति से रिलेटेड आप कुछ भी पूछ लो, गणेश जी का कौन सा ऐसा मंदिर है जहाँ पर उनकी जो मूर्ति है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक मूर्ति ऐसी है जिसमें गणेश जी के फेस पर हाथी वाला चेहरा नहीं है। यहाँ इस मंदिर में स्थापना कब हुई थी? आप गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बुध बृहस्पति क्या कर सकते हो, इसे बहुत सारी चीज़ें बताएं, लेकिन व्यर्थ।
यहाँ पर इसे कहा कि रहना है तो रहो, नहीं रहना तो निकल जाओ। पतिदेव ने कोई साथ नहीं दिया। चलिए इतना तो रहा, और इसी के साथ इसे यहाँ पर अब एडजस्ट करना पड़ रहा है। ये घर की सबसे छोटी बहू है। सिर्फ इनकी मदद के लिए 2 जने हैं। पतिदेव नहीं है, ना ना ना, वो तो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है। ठीक है, इनका घर का जो सभी का काम है, ये 2 फैक्ट्रियाँ ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, पैसे से अच्छे लोग हैं। जब इनका साथ नहीं दिया गया तो इन्होंने सोच लिया कि मैं किसी और भगवान की पूजा नहीं करूँगी। महीने भर में इनके अंदर ये वाली बात आ चुकी थी कि मैं ये नहीं कहती कि कृष्ण जी भगवान नहीं होते, कन्हैया भगवान नहीं होते ना, मैं नहीं कहती। हाँ होते हैं, मानते हैं, दुनिया पूछती है और बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे गणपति क्यों घर में नहीं आ सकते? जबकि इनके घर के दरवाजे के ऊपर गणेश जी की फोटो लग रही है ना। विचित्र सी बात कि आप गणेश जी को घर के द्वार पर तो रखे हो क्योंकि वहाँ से एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपके घर के अंदर जो एक वातावरण है वो अच्छा रहता है, शुभ लाभ मिलता है, और बहुत सारे और भी अच्छे फैक्ट्स हैं जो कि शायद आप लोगों को नहीं पता। अगर गणेश जी की फ़ोटो आपने अपने मुख्य दरवाजे के बाहर लगा रखी है, और अगर वहाँ पर हनुमान जी का आपने पंचमुखी, खैर मैं बहुत सारी बातें इधर उधर की करने लग जाता हूँ कहानी से हटने के बाद। इस घर में गणपति को नहीं माना जाता और ये बात इसे एक्सेप्ट नहीं हुई। अर्चना और गौतम के जो एक वो होता है ना बात करने का समय, वो कम होने लग गया। दोनों एक दूसरे से अब बात नहीं करते। ये पूरे दिन सिर्फ घर में काम करती रहती है और इंतज़ार करती है कि कब मैं अपने गणेश जी की भी पूजा कर पाऊंगी। ऐसा नहीं हुआ। भाई साहब थोड़ा तो देखो, इसका ये मन पहले से ही उचट गया था। माता पिता ने कहा कि कोई बात नहीं, देखो सभी रूप एक होते हैं, तुम कन्हैया को भी मान सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग नहीं है। लेकिन भाई नहीं मानी तो नहीं मानी कि अगर अलग नहीं है तो गणेश जी को भी मानो। गणेश जी को आप कन्हैया क्यों नहीं मानते? मैं कृष्ण जी को गणेश जी मानकर पूजा करूंगी, ऐसा कुछ रहा। लेकिन यहाँ तक तो बात ना थोड़ी सी संभल गई, एडजस्टमेंट होता रहा। लेकिन जब हुए 8 महीने के आसपास तो इनको एक नई बात सुनने को मिल गई कि अगर इसके बिटिया हुई तो इसे घर से बाहर कर देंगे। भाई ये क्या मतलब हुआ? बिटिया हुई यानी ये प्रेग्नेंट है, और इसके बिटिया ही हो गई। बिटिया इतनी सुंदर, इतनी प्यारी कि क्या ही बताऊं। घर में एक माहौल अजीब सा हो गया, सब लोग इससे चिढ़ने लग गए। आपको एक अजीब बात बताऊं, जो घर की 2 बड़ी बहू हैं ना, ठीक है, इन दोनों के बिटिया भी हैं, बेटे भी हैं। लेकिन इसको ये कह दिया गया था क्योंकि शुरुआत से ना थोड़ा इस परिवार से भी कमज़ोर थी, तो इसे हक नहीं है कुछ भी बोलने का। इसके बिटिया हुई तो अब इससे ना थोड़ा सा बातचीत करना कम हो गया। इसके रूम में पूरे दिन कोई नहीं आता था। इसे कुछ खाने को चाहिए, इसे कुछ ज़रूरत है, कोई नहीं पूछता था। ये घर में है, डिलीवरी घर पर ही हुई है। ये उस समय की बात है जब दाई ही डिलीवरी कर दिया करती थी, हॉस्पिटल तक जाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। इन्होंने अपने पतिदेव से कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है और आप अपने बच्चे को क्यों इस तरह से ट्रीट करते हो, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? तो इसने कुछ ऐसे शब्द बोले जो कि कोई भी महिला अपने लिए सुनना पसंद नहीं करेगी, अपनी बिटिया के लिए सुनना पसंद नहीं करेगी। एक शब्द तो मैं बताता हूँ, मनहूस। ये लड़की इतनी मनहूस तूने पैदा करी है जिसकी वजह से फैक्ट्री में नुकसान हो गया। अच्छा, इस गुड़िया ने आते के साथ ही तुम्हारे सामान में, पर्चे में हेर फेर कर दी होगी, है ना? इसने आकर तुम्हारी किस्मत बदल दी एकदम से, अब बुरा वक्त लिख दिया तुम्हारे माथे पर। अरे मूर्ख आदमी, किसी बालक को ऐसा कहते में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुम्हारे मम्मी पापा ने सोचो अगर तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारे मुंह पर ये बोल दिया होता कि अरे कितना मनहूस शक्ल का पैदा हुआ है, कैसा अच्छा लगता? उस गुड़िया को, अपनी बिटिया को बेवकूफ़ आदमी ऐसा बोल रहा है और इस माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने कहा कि ठीक है, फिर एक काम करिए ना, आप अलग ही कर दो मुझे। इस घर में मुझे 1 साल होने को आया, कभी किसी ने मुझसे प्यार से बात ही नहीं करी। क्यों? मैंने आपके भगवान को नहीं माना इसलिए, है ना? मेरे गणपति भगवान नहीं है। उन्होंने कहा हम किसी बात की कोई बहस नहीं कर रहे। अगर तेरे गणपति भगवान है और तूने गणपति से अपनी अरदास लगाई थी तो बेटा क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा अच्छा, अगर बेटा नहीं हुआ और बिटिया हो गई तो अब इसमें भगवान की गलती होती है?
मैं आपसे ये सारी बहस क्यों कर रही हूँ? मैं अपनी गुड़िया के साथ खुश हूँ। आपको मुझे घर से निकालना है तो ज़्यादा टाइम मत लगाना, आज निकाल दो। ये बात जो कर रहे थे ना दोनों, थोड़ा सा ज़ोर ज़ोर से हो रही थी। भाभीियों ने आकर अपने देवर जी का साथ दिया और कहा कि इतनी बदतमीज से शादी करने से अच्छा है तुम कुंवारे रह जाते। इसको और इसकी इस मनहूस औलाद को घर से बाहर ही कर देना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और ये गुड़िया सिर्फ मुस्कुरा रही है अपनी माँ को देखते हुए। छोटी सी गुड़िया, नन्ही सी, प्यारी सी, इसे मतलब नहीं कि इसकी माँ को क्या क्या कहा जा रहा है, या इसको ये भी नहीं पता कि ये मनहूस है, और ये भी नहीं पता कि इसके पिता ही इसे बोल रहे हैं। बाहर के लोगों से क्या मतलब, वो जो बहू हैं, जो भाभियां हैं, इनसे क्या मतलब, ठीक है, लेकिन पिता अपनी औलाद को ये बात बोल रहा है, थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन माँ जैसे होता है ना शेर, उस तरह से अपने बच्चे के लिए डटी है कि ठीक है हम दोनों को निकालना, निकाल दो, पढ़ी लिखी हूँ मैं, अपना परिवार अपने आप चला लूँगी, परिवार में आप सब नहीं तो भी चलेगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। आज के टाइम में तो अगर कुछ पति पत्नी के बीच में मनमुटाव होता है तो बाद में कुछ पैसों का हिसाब किताब बनता है ना कि आपको हर महीने। इसने कुछ कहा ही नहीं, इसने मांगा ही नहीं, इसने कहा कि मुझे आज निकाल दो। ये जब शादी होकर आई थी ना तो इसके पास हाथ बराबर छोटे से गणपति थे। इसने आज वो सबके सामने निकाल के रखे। जो इसके पास एक बैग था, हमेशा उसमें रखती थी, ये कभी पूजा नहीं करी, ठीक है, इतने समय से गणेश जी उसमें से इसने निकाले ही नहीं। निकालने के बाद इन सभी के सामने रखती और कहती है कि मैं इनकी कसम खाती हूँ, इस घर में मेरी गुड़िया का मान सम्मान नहीं है ना तो मैं यहाँ रहूँगी नहीं, और बस अब आप मुझे किसी भी तरह से कुछ भी, आपने कागज पत्तर जो पढ़ना है पढ़ो और मुझे घर से निकाल दो। इस घर में इनके रिलेशन में एक वकील साहब है। वकील साहब आए, उन्हें बुलवाया गया तो वकील साहब ने कहा कि पहला काम तो आप गलत कर रहे हो, आप सभी लोग गलत कर रहे हो। मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, ठीक है, लेकिन बेटे से ज़्यादा मुझे दोनों बेटियां प्यारी हैं। आप इस वजह से इसे घर से बाहर कर रहे हो। आप मूर्ख नहीं हो, क्योंकि बिटिया तो दोनों बहुएं जो हैं उन पे भी हैं, लेकिन एक के 2 बेटे हैं, एक के 3 बेटे हैं। अरे 2 हो, 3 हो, 10 हो, गुड़िया ने क्या गलत किया है? इसमें इसकी क्या गलती है? आपकी बहू क्या क्या गलती है और इस गुड़िया की क्या गलती है? नहीं, हम इसको एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे क्योंकि इसकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा चलती है। उन्होंने कहा देखिए आज के समय में जो चुप रहता है वो मूर्ख ही होता है, और मैं वकील हूँ, अगर बाई चांस मैं ही चुप रह जाऊँ कोर्ट में या कहीं भी तो क्या मेरा घर परिवार चलेगा? और उसने अपने लिए, अपनी बिटिया के लिए कुछ शब्द क्या बोल दिया, आपको बहुत बुरा लगा। आप ये नहीं सोच रहे कि वो भी अपना घर छोड़कर यहाँ आई है, उसे कैसा लग रहा होगा कि आप सभी लोग इस तरह से बात कर रहे हो। और गौतम साहब बुरा मत मानिएगा, आप उनके पति हैं, वो औलाद आपकी भी है, और आप कैसे बात कर रहे हो उससे? अपनी बेटी के बारे में कोई बाप ये सुनना बर्दाश्त नहीं करेगा, और आप खुद बोल रहे हो मनहूस। तो क्या कहते हैं कि तू अपनी फीस पकड़ और ज्ञान मत दे। इसे बात थोड़ी अजीब लगी। इसने कहा कि थोड़ा आप आराम से बात करो, मैं आपके घर परिवार का ही हूँ, रिश्तेदारी है, और लेकिन बस ये अच्छा नहीं लग रहा जो हो रहा है। उन्होंने कहा अपनी फ़ीस बता, ज़्यादा रिश्तेदारी की ज़रूरत नहीं है। इसने अपना बैग उठाया और गुड़िया जो है, मतलब अर्चना, उसके माथे हाथ फेरता हुआ कहता है कि बेटा कोई ज़रूरत हो तो बता दियो, पूरे घर के बर्तन बजवा दूंगा जिस तरह से ये बात कर रहे हैं। अब ये क्या हुआ? ये एक मिनट, ये लड़के वालों की तरफ से था ना आदमी, जो वकील साहब है, ये अर्चना को सपोर्ट क्यों कर रहा है? यार ये ऐसे थोड़ी ना होता है। अर्चना ने बस उनके सामने हाथ जोड़े और कहा कि मुझे नहीं समझ आता कि मेरी गलती, मेरे गणपति की गलती या मेरी गुड़िया की गलती। उन्होंने कहा किसी की कोई गलती नहीं, और गणेश जी क्या गलती करेंगे? इनसे ज़्यादा बुद्धि किसके पास है? जो करते हैं ये सोच समझ के करते हैं, और कई वर्ष पहले का डिसाइडेड होता है, लिखा हुआ होता है। तू टेंशन मत ले, सब कुछ अच्छा होगा। उन्होंने अपना नंबर दिया, और हाँ 2 दिन बाद एक फ़ोन भी दिया इन्हें कि कभी ज़रूरत हो और घर से ना करने देना तो तू मेरे फ़ोन से मुझे फ़ोन कर और बता। इसके घर पर फ़ोन करा गया गुड़िया के, अर्चना के। मम्मी पापा आए, उन्होंने सब कुछ सही कर दिया। हाँ एकदम, मतलब चेहरे पे सभी के मुस्कुराहट आ गई। हाँ सच सच बता रहा हूँ। उन्होंने बैठकर बातें करी, हाथ जोड़े, थोड़े से पैर पड़े और थोड़ी सी मदद करी। अर्चना को ये सब पता था कि क्या हो रहा है घर में। जो पिता है जब इससे मिलने आए तो कितने ज़बरदस्त एक्टर थे इसके पापा, अर्चना के पापा। उनकी आंखें सुर्ख लाल हो रही हैं रोकर।
लेकिन गुड़िया से क्या कहती हैं कि अभी जब स्कूटर से आ रहे थे तो आंख में न जाने कैसे मच्छर गिरा और मैंने इस तरह से रब कर दी ना तो बेटा लाल हो गई। बहुत ज़बरदस्त एक्टर होते हैं पिता, पता ही नहीं चलने देते बच्चों को कि हम परेशान हैं। रियल हीरो। जो माँ है ये दुनिया भर की बातें करके इसका मन बदलना चाह रही हैं और उन्होंने बदल भी दिया। गौतम के आगे हाथ जोड़कर बोलते हैं कि आप दोनों कहीं घूमने जाओ ना, गुड़िया को भी लेकर। और दाई ने जैसा कि बताया था कि ये एकदम ठीक हैं दोनों और कहीं जा सकते हैं, तो देखना आप लोग, हम आपको जहाँ कहोगे आप वहाँ का हम थोड़ा प्लान बनवा देंगे। गौतम ने हाँ ठीक है, थोड़ा वो होता ना दामाद वाली बात, हाँ हो है कुछ ना इसके सामने, पढ़ाई लिखाई में भी 19 ही है अर्चना से, लेकिन कोई बात नहीं, हो पति आदमी लड़का। चलो जी, 2 महीने हुए। 2 महीने में इनके घर का वातावरण थोड़ा सा शांत होने लग गया। समझ नहीं आ रहा क्यों, शुरुआत किसने करी, कहाँ से हुई, कुछ नहीं पता, लेकिन ये लोग तमीज से बात करने लग गए अर्चना से। समझ नहीं आया होता क्या है कि यहाँ से जहाँ ये रहते हैं यहाँ से एक चंदा इकट्ठा हो रहा था, ठीक है, और ये बता रहे थे कि गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति है जो कि विसर्जन के लिए तैयार होनी है, उसमें सभी लोग चंदा करो। इनके घर कोई मांगने ही नहीं आया, सबको पता है कि ये गणेश जी को या किसी को भी नहीं मानते, ये सिर्फ कन्हैया को मानते पूछते हैं। और इसे बात पता चली अर्चना को। अर्चना ने गौतम से कहा कि थोड़े से पैसे हमें भी उन्हें देने चाहिए, मैं भी चाहती हूँ कि जो गणेश जी की मूर्ति बन रही है उसमें हमारी तरफ से भी कुछ जाए। मेरे पास तो कोई फालतू पैसे हैं नहीं, तुम्हारे पास हो तो ठीक है। उसने अपने कानों का एक कुंडल उतार दिया। कहती है कि आप ये बाजार में देकर जो मिले, अरे ये सोने का है और क्या कर रही हो तुम। उसने कहा तो मेरा है ना, मेरी माँ ने ही मुझे दिया था, अब मैं दे रही हूँ, कोई परेशानी है इसमें? नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी, जो करना अपने आप करो, 3 दुकान छोड़कर आगे है गोल्ड वाले की दुकान, जाओ वहाँ देख लो। कह रही ठीक है। ये अपनी बिटिया को अपने साथ लेकर गई, वहाँ जाकर इसने कुंडल उतारा, रख दिया। वो भाई साहब बोले कि अरे गुड़िया क्या कर रही है, मैं जानता हूँ पूरे परिवार को, लेकिन तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। उसने कहा नहीं बस चाहिए, और सिर्फ एक ही। कह रहे एक नहीं, आपको अगर मतलब उन्होंने ऐसा बताया कि अगर ये आपको देने हैं कुंडल तो दोनों देने पड़ते हैं। उसने दोनों उतार दिए। सोने के कुंडल है भाई साहब, वो जो पैसे मिले काफ़ी थे, इसमें से कुछ पैसे रख कर ये आगे मदद कर सकती थी, लेकिन जब ईश्वर से आस्था जुड़ जाए ना तो पैसे दिखते नहीं हैं। उन सभी के पास पहुंची तो वहाँ एक महिला को जब जाकर इसने पैसे हाथ में रखे कि मेरी तरफ से, उसने कहा अरे गुड़िया क्या कर रही हो, ये इतने पैसे, एक मिनट एक काम करो। उन्होंने वो सारे पैसे लौटाकर सिर्फ उसमें से 1000 रुपये करीब रखे कि ये सब तुम रखो। आड़े वक्त में पैसा ही होता है जो कि मदद करता है, बाकी कोई मदद नहीं करता। घर परिवार के ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, हम पे तो है ही ना, लेकिन अगर तुम पर नहीं है ना बहुत परेशानी हो जाती है बेटा। पैसा बहुत ज़रूरी है, ईश्वर के लिए आस्था तुम्हारी देखी, अच्छा लगा हमें, लेकिन ना ये अच्छे लोग हैं कि ठीक है हम सब मिलकर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा भार एक पर डाल दें, चाहे वो कितना ही पैसे वाला हो। यहाँ इसकी आईसाइट खराब हो गई, अर्चना की एकदम से आईसाइट खराब हो गई। इन्हें गणपति में कन्हैया दिखने लग गए, और कन्हैया की मूर्ति दिख रही है तो उसमें गणपति दिख रहे हैं। बाकी सब भगवान को इसने एक ट्राई के तौर पर कहीं भी चित्र मिल रहा है तो वो देख रही है, किसी के मतलब घर के सामने से निकल रही है, भगवान के ऊपर फोटो लग रही है तो उसे देख रही है। सब कंफर्म करा, लेकिन किसी भी भगवान के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन गणपति और कन्हैया ये कुछ गलत कर रहे हैं। सच में इसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है कि जो गणेश जी की मूर्ति है मैं उसे देख रही हूँ तो वहाँ कन्हैया का चेहरा दिख रहा है बांसुरी के साथ, और अगर कन्हैया को देख रही हूँ तो वहाँ गणपति दिख रहे हैं। क्या है समझ नहीं आ रहा। इसने अपने पति से कहा तो वो हंसकर क्या कहता है कि तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है, मुझे नहीं समझ आता कि तुम्हारी परेशानी क्या है। उसने कहा कि आप मेरे से कभी आखिरी बार कब अच्छे से बात करे थे, ध्यान है? नहीं, मैं तमीज़ से ही बात कर रहा हूँ, यहाँ हमारे घर में क्या कोई मारपीट होती है? उसने कहा नहीं, शब्दों के साथ ही काफ़ी अच्छा खेल हो जाता है, मारपीट की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इंसान के चेहरे पर लगा जो चांटा होता है, हाथ से जो लगता है उसके निशान हट जाते हैं, जो ज़ुबान से लगता है ना चांटा, उसके निशान दिल तक उतर जाते हैं और वो हटते नहीं हैं। इंसान भूलता नहीं है ऐसी बातें। उसने कहा तुम जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना,
इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की लाइफ पर। तुम क्या सोचती हो, तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें कैसे दिख रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन भाई साहब, आपको ना एक बात बड़ी अजीब लगेगी कि जब ये अपने पापा के घर पर थी तो इसने तकरीबन 3 साल बच्चों को मुफ्त पढ़ाया। ये पैसे नहीं लेती थी ट्यूशन पढ़ाने के। और ये कोई ऐसा नहीं है 6th-7th क्लास के बच्चों को पढ़ा रही है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब जैसे आईपीएस के लिए कोई तैयारी कर रहा है तो इनको ये बच्चों को पढ़ाती थी। अब काफ़ी समय बीत गया, पढ़ाई से तो हट ही गई थी और साल भर करीब शादी को भी हो गया था, साल भर से ज़्यादा ही हो गया था, 1.5 साल से ऊपर हो गया था। अब होता क्या है कि यहाँ पर ना ये घर के बाहर ही खड़ी थी, अपने माता पिता को सोच रही थी, थोड़ा बहुत आंखों में आंसू थे, थोड़ा अपनी किस्मत को रो रही थी। तो एक बड़ी सी गाड़ी एकदम से रुकी, उसमें से कोई भाई साहब उतरे, इनका पैर छूकर कहते हैं कि दीदी पहचाना। वो एकदम पीछे हटी और कहती है कि नहीं, मैं सॉरी सर, आपको नहीं पहचानी, और आप इस तरह से मुझे दीदी बोल रहे हो, मैं पहचानी नहीं। अरे आप पहचानो तो सही। नहीं, मैं नहीं पहचानी। उन्होंने कहा मेरा फाइनल क्लियर हो गया, मेरी रैंक आ गई, मैं यहाँ पोस्टिंग हूँ और आपकी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज अफसर बन चुका हूँ। इन्हें समझ ही नहीं आया कि ये कौन अफसर है, मैंने कब पढ़ाया था, बिल्कुल ध्यान नहीं आया। जो सास ससुर हैं उन्हें एक टॉपिक मिल गया गौतम को बताने के लिए। कोई आदमी आया था, उससे बाहर खड़े होकर ऐसे ऐसे बात कर रही थी। गौतम ने बहुत बदतमीजी से रात में सवाल किया कि वो कौन आदमी था, किससे बात कर रही थी, क्या शादी से पहले तुम्हारा किसी से प्यार था। अरे पता नहीं क्या मूर्खों वाली बातें। 2 मिनट उसने बात कर लिया, जबकि ये जानती भी नहीं, पहचानी भी नहीं थी उसे। उसने वही बात बोली जो बोल रही थी कि मैं नहीं जानती, मैं नहीं पहचानी। अच्छा, बड़ी गाड़ी, ऊपर लाल बत्ती लग रही है, कोई बड़ा अफसर, और तुम इस तरह से बात कर रही हो। आज नहीं तो कल तुम्हें बताना ही पड़ेगा, तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, ये मनहूस है। अरे बात किससे कर रही हो, बेटी पर बात जा रही है। देखिए, वक्त बदला ही नहीं। इस गुड़िया ने कहा कि ठीक है, फिर मुझे कुछ दिन के लिए मम्मी पापा के घर भेज दो। इसे भेज दिया, रोका ही नहीं, इसे बात ही नहीं। वहाँ जाकर मम्मी पापा से कहा यही सारी बातें कि शुरुआत कहाँ से हुई। एक बड़ी गाड़ी वाला कोई रुका, उसने मेरे पैर छूकर दीदी नमस्ते बोला, तो मम्मी पापा ने बताया कि तुझे पता नहीं है, उन भाई साहब जी का लड़का अब अफसर बन गया है जिससे तूने ट्यूशन पढ़ाया था 3 साल। फिर इसे सब याद आया। इसने अपने ससुराल फ़ोन करा गौतम को बताने के लिए, कह दिया कि ठीक है, कहानी बनानी है बना ले, लेकिन हमें भी पता है कि वो आदमी तेरा ही दोस्त है। ऐसे ऐसे शब्द, कुछ शब्द तो और भी अच्छे उन्होंने लिए थे, लेकिन मैं इतने में ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये जब घर पे आई ना, तो इसे बड़ा अजीब लगा कि इनके घर में गणपति की मूर्ति ही नहीं थी, वहाँ पर कन्हैया की मूर्ति। क्योंकि ये जब ये सारी बातें सुन रही थी ना सास ससुर से, तो मन भारी हो गया। मंदिर पर जाकर थोड़ा सा रोना चाहती थी, लेकिन अपने घर में, अपने मंदिर में इसे गणेश जी दिखे ही नहीं। ये क्या है, मेरे भैया कहाँ गए यहाँ से। उन्होंने कहा कि भाई अब तू जिस परिवार में गई है, मैं सोच रही थी कि उन्हीं को हम भी माने। क्यों, ये अलग नहीं होते, ये सब एक ही हैं। सारी बातें ठीक हैं, तो क्यों हटाए गणेश जी, तुमने क्यों हटाए। भाई साहब ये अपने माँ बाप से झगड़ा करने लग गई कि ये बहुत गलत बात है, मैं अपना घर छोड़कर आई थी इस वजह से कि यहाँ पर मुझे थोड़ा शांति मिलेगी, थोड़ा आप मुझे सोचोगे समझोगे, लेकिन यहाँ तो आपने मेरे भैया को ही घर से बाहर कर दिया। कौन है ये कन्हैया जिसकी वजह से हर जगह से मुझे अपमानित होना पड़ रहा है। भगवान है, और अगर भगवान है तो क्यों सभी ने इस तरह की मानसिकता बना रखी है। क्या कन्हैया को मानने वाले ऐसे होते हैं, ये बताओ ना मुझे। किसी के पास कोई शब्द नहीं। मैं गणपति को मानती हूँ और सीना ठोक कर बोलती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं करा। कोई उनके शब्द सुने थे। क्या कन्हैया को मानने वाले इस तरह से बात करते हैं। यहां पर इनके पतिदेव आए, हाथ जोड़कर कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये क्या हुआ, क्या बोल क्या रहे हो आप। नहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं तुमसे कैसे माफ़ी मांगूं, और हमारे घर में सभी लोग ना मतलब शर्मिंदा हैं, और हम गणेश जी और कन्हैया दोनों को मानेंगे। लेकिन हुआ क्या है, परिवर्तन कहाँ से आ गया आप सब में ये, और इसे सच में नहीं पता, आज तक नहीं पता ये परिवर्तन कैसे हुआ। थोड़ा सा शॉर्ट करके बताऊं आपको, क्योंकि एक एक चीज़ बताऊंगा तो अभी बहुत सारी देर की हो गई ना, तो फिर बहुत लंबी हो जाती है। ये घर गई, ठीक है,
इसका घर पर आवभगत होना शुरू हो गया, मान सम्मान मिलने लग गया। नहीं पता मुझे, और इन्हें भी नहीं पता कि कैसे क्यों। इनके गणपति को स्थान दिया गया मंदिर में, और उसके बाद से दोनों आरतियां, दोनों पूजा होनी शुरू हो गई। ये धीरे धीरे कन्हैया को मानने जाने लग गई, ये गणेश जी को मानने लग गए, और घर में एक माहौल एकदम चेंज हो गया। वक्त बीता, 3 साल 4 साल बीत गए। ये दोबारा प्रेग्नेंट हुई, और फिर इनके जुड़वा बच्चे हुए, एक बिटिया एक बेटा। बहुत ज़्यादा घर में खुशी का माहौल है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत प्यारा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब खुशियां जो झोली भर भर के भगवान दे रहे हैं, कौन से का धन्यवाद करें। कन्हैया ने ये खुशियां दी हैं कि गणपति ने दी है, नहीं पता। पारिवारिक समस्याएं कम होनी शुरू हो गई, पैसा अच्छा आना शुरू हो गया। धीरे धीरे वक्त बदला, और ये जो इनके बेटा बेटी हुई हैं, जुड़वा जो हुए हैं, ये 11 साल के हो गए। ठीक है, बीच का बहुत सारा समय अच्छा बुरा ऐसे निकलता रहा, ये 11 साल के हो गए। और जो वो बड़ी गुड़िया है वो 14-15 साल के आसपास थी। ये पूरा फैमिली मतलब एक तीर्थ स्थान पर गया था जन्माष्टमी से 3 दिन पहले, इसीलिए मैंने ये कहानी जन्माष्टमी के दौरान शामिल करी है। 3 दिन पहले ये यहाँ पर उतरे ट्रेन से, और एक लॉज देखा, बढ़िया सी जगह देखी। वहाँ पर पूरा परिवार, उनके सभी के बच्चे, भैया भाभी और अम्मा बाबूजी, सास ससुर जो है, और ये तीनों बच्चे, और मैया और पिता यानी अर्चना गौतम, ये दोनों भी। जब लॉज पहुँचे तो ये अपने बच्चों से कुछ बात करना चाहती थी, तो देखती क्या है कि वो जो बालक हैं, जो जुड़वा बच्चे हैं, इनका नाम आशु और प्रिया था। ठीक है, आशु और प्रिया ये दोनों यहाँ होटल में नहीं आए, इनकी ढूंढ मची, ये नहीं मिले। इनकी बड़ी बेटी जो है वो भी ढूंढ रही है, इनके घर का हर एक सदस्य ढूंढ रहा है, कोई नहीं, कहीं नहीं। अब यहाँ पूरे होटल में सभी लोग ढूंढ रहे थे। होटल बोल रहा हूँ मतलब एक तरह का धर्मशाला टाइप का था जहाँ पर ये रुके थे। सब लोग ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। एक दिन पूरा बीत गया, और ये सुबह की बात है जब इनकी स्टेशन पे ये गाड़ी रुकी थी। सुबह से रात हो गई, बच्चे नहीं मिले। ठीक है, उसके बाद अगला दिन हो गया, बच्चे नहीं मिले, और उसके एक दिन बाद जन्माष्टमी है। इसका रो रो के बुरा हाल है। 8-10 जगह इसने जाकर जो पुलिस वाले भैया हैं उनसे मदद मांगी, सब लोगों ने मदद शुरू कर दी। ये एक तरह से बहुत ज़बरदस्त ढूंढ शुरू हो गई कि दोनों बालक गए कहाँ। इन्हें जहाँ भगवान के दर्शन पे जाना था वहाँ जाना कैंसिल हो गया। और सही भी बात है, घर से बालक मिसिंग है तो आप भगवान से कैसे मिल सकते हो, प्रार्थना कैसे कर सकते हो। हाँ, उनसे आप गुस्सा ज़रूर हो सकते हो, बिना वहाँ तीर्थ स्थान तक जाए हुए। भगवान के बारे में बोल रहा हूँ। इन्हें ढूंढते हुए जन्माष्टमी आ गई। इन्हें समझ नहीं आ रहा। इन्होंने गणपति से भी बहुत बार अरदास लगा दी, मन ही मन अपने गणेश जी को बार बार बोले जा रही हैं, कन्हैया को बार बार बोले जा रही है कि कुछ करो, ठीक करो, नहीं समझ आ रहा। आज तीसरा दिन है भाई साहब, जन्माष्टमी की लोगों ने शुरुआत कर दी। लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट करना, मतलब अपना वो जो बनाते हैं ना, स्टेजेस वगैरह बनाते हैं, कोई कन्हैया बनता है, राधे कन्हैया, मतलब बहुत अच्छा एक माहौल बन जाता है। झांकियाँ बनती हैं छोटी छोटी। शाम हो गई भाई साहब, 6 बज गए। ये जो माँ है इसकी आंखों में इतनी लाली आ चुकी थी कि बस अगर वो दोनों भी नहीं मिले यहाँ से मैं लौटूंगी नहीं। कोई भगवान मदद नहीं करते, भगवान होते ही नहीं, कोई चमत्कार नहीं होते। इनकी जो बड़ी बहना है वो बहुत ज़्यादा रोए जा रही है कि सारी गलती मेरी है, मुझे उन दोनों का ध्यान रखना चाहिए था। गौतम अलग परेशान हो रहा है कि गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मैं क्यों नहीं उन सभी के, मतलब बालक जितने भी गए हैं उन सभी के पीछे चल रहा था, मैं क्यों। और हर कोई अपने आप को एक तरह से ब्लेम कर रहा है, हर कोई अपने आप को कोस रहा था। भाई साहब 7 बज गए, 8 बज गए, पूरा घर ढूंढ रहा था। तो यहाँ पर जहाँ से ये लोग निकल रहे थे, यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी झांकियाँ लगी हुई थी, स्टॉल लगे हुए थे, स्टेजेस बने हुए थे जिसमें कन्हैया, राधा, इस तरह से लोग बने हुए थे। इसको, अर्चना को 2-1 बार लोगों ने कहा, बच्चे बीच बीच में आ रहे थे कि दीदी यहाँ पर देखो, हमने बहुत अच्छी एक झांकी तैयार करी है, हमने देखो यहाँ पर शिवलिंग बनाया, एक बार देखो। इसका कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी से ये रुक कर बात नहीं करना चाहती, बस ये बच्चों को ढूंढ रही है, नहीं दिख रहे इसे। एकदम से इसकी गुड़िया ने इसका हाथ को टाइट पकड़ लिया कि मम्मी 1 मिनट ये देखो। इन्होंने देखा कि एक जगह कन्हैया की मतलब बहुत अच्छी प्रतिमा बनी हुई है, उसके पास 3-4 बच्चे, कन्हैया, ग्वाले, ये सब बने हुए हैं, एक गाय बना हुआ है, बहुत अच्छा प्यारा सा बना रखा है। लेकिन पीछे 2 फोटो लग रही थी बड़ी बड़ी, किसी भगवान की नहीं, इनके बच्चों की।
और उन फोटो के नीचे लिखा हुआ था कि अगर आप इन बच्चों को पहचानते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें। इसने चिल्लाकर घर में सभी को आवाज़ दी, जो इधर उधर सभी लोग ढूंढ रहे थे, अम्मा बाबूजी, बड़ा भाई भाभी, सभी लोग ढूंढ रहे थे। सब लोग को इकट्ठा करा कि ये देखो। तुरंत गौतम ने अपना फ़ोन निकाला, फ़ोन करा। उन्होंने बताया कि भाई साहब यहाँ पर एक बच्चा होगा, उसका नाम ये, आप इसके साथ घर आ जाओ। एक बच्चे ने बताया कि हाँ मेरे घर पर हैं ये दोनों। बेटा आप कहाँ रहते हो? मैं आगे वाली गली में रहता हूँ। अब ये रोए जाएं और जल्दी जल्दी चलें उसके साथ कि घर चलो। घर पहुंचे तो वो दोनों आराम से बैठे हुए वहां खाना खा रहे थे। कैसे रह गए थे, कहाँ रह गए थे, कुछ नहीं पता। ये भाई साहब बोलते हैं कि मैं सुबह करीब 6-7 बजे वहाँ से डेयरी से दूध लेने जाता हूँ। तो जब मैं लेकर आ रहा था तो इन दोनों बच्चों को रोड के किनारे बैठे हुए देखा। मैंने इनसे पूछा, इन दोनों ने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया मुझे जो कि मुझे उचित लगे। नंबर पूछ रहा हूँ तो दोनों बच्चों को फ़ोन नंबर नहीं पता। मैंने पूछा कहाँ रहते हो तो इन्होंने बस दिल्ली बोला। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं इनकी मदद कैसे कर सकता हूँ। और आज चूंकि जन्माष्टमी थी तो मैंने सोचा बहुत सारे लोग झांकियाँ देखने के लिए निकलते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो क्या पता कोई तो आए जो कि इन बच्चों को पहचाने। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके घर वाले ही पहचान लेंगे। 3 दिन से बच्चे मेरे पास हैं। यहाँ माँ की आंखों में आंसू हैं और ज़्यादा पता है क्यों पड़ गए। ये अपने दोनों बच्चों को कलेजे से लगाकर रो रही थी अर्चना। तो एकदम रोते रोते इसकी नज़र इस घर के मंदिर पर पड़ गई। उस घर के मंदिर में सभी ईश्वर विराजमान थे। इसने उनके सामने जाकर हाथ जोड़ा तो देखती क्या है कि गणपति हैं, कन्हैया हैं, सब हैं। एक सवाल करती है कि आप सबसे ज़्यादा किसको मानते हो, गणेश जी को कि कृष्ण जी को? क्योंकि आप जितने अच्छे हो हमें पता चलना चाहिए कि आप जैसे लोग किस भगवान को मानते हैं। इसने कहा मैं समझा नहीं आपकी बात, आप क्या बोल रहे हो? नहीं आप एक बात बताइए। अर्चना को गौतम ने कहा कि रहने दो ये सारी बातों का, आप कोई मतलब नहीं, बच्चे मिल गए, यहाँ से चलते हैं। भाई साहब आपका बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं मैं ये जानकर रहूँगी कि आप कौन से भगवान को मानते हो। गौतम बार बार कह रहा है, गौतम के मम्मी पापा कह रहे हैं, लेकिन यहाँ अर्चना नहीं मान रही कि बस मुझे एक बार अब पता चलना चाहिए। उसने कहा हम भगवान को मानते हैं। अब वो आप किस नाम से उन्हें बुलाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझी नहीं। आपने यहाँ पर मैया रानी हैं, भोले बाबा हैं, गणेश जी हैं, सभी हैं। उसने कहा हाँ, हमारे घर में जब भी कोई शुभ काम होता है तो हम एक प्रतिमा, एक मूर्ति लेकर आते हैं, एक फोटो लेकर आते हैं। और कुछ भी खास होता है तो हम यहाँ अपने छोटे से मंदिर में सेलिब्रेट कर लेते हैं। नहीं ये क्या बात हुई, मतलब कि आप किसी भगवान को तो मानते होगे? क्या सबको मानते हैं? कोई भगवान अलग होते ही नहीं। अब मैं किन का नाम लूँ? मैं महादेव बोलूँगा तो आप बोलोगे कि कन्हैया को नहीं मानते। अब गणेश जी कहूँगा तो कहोगे आप इनको नहीं। ये ऐसा नहीं है। हम बस हाथ जोड़ देते हैं और हमें पता है कि सभी हमारी सुनते हैं। गणेश जी की भी पूजा होती है, भोले बाबा की भी पूजा होती है, मैया के हम व्रत भी रखते हैं, सब कुछ अच्छा है, नवरात्रे रखते हैं। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? इसने कहा क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। मैं कन्हैया और गणेश जी में बहस कर बैठी, मैं उन दोनों को अलग समझ बैठी। और हमारे घर में मेरी इसी वजह से शुरुआत गलत हुई थी। और आज की डेट में मैं कहूँ कि मुझे बेटा मेरे गणेश जी ने दिया तो उसे वापस कन्हैया ने करा है। अब क्या कहूँ मैं? अब यहाँ अर्चना, गौतम सभी की आंखों में आंसू थे। और यहाँ से इन भाई साहब से इन्होंने एक अपना प्यार और सम्मान जताते हुए यहाँ से विदाई ली। ये सब लोग फिर उस तीर्थ स्थान गए, मिले, और जो चेहरे पर मुस्कुराहट थी वो अलग थी। आज के टाइम में ये बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। इनमें से जो सबसे छोटी गुड़िया है और गुड्डा, मतलब ये दोनों जो खो गए थे, इन दोनों ने मुझे मैसेज करके कहा था कि नितिन भैया हम जन्माष्टमी पर खोए हुए मिल गए थे, तो हमारी कहानी अगर जन्माष्टमी पर आ जाए तो हमारे घर में एक सभी को हमारी तरफ से गिफ्ट होगा, तोहफा होगा। मैंने कोशिश करी और आपने जैसा कहा वैसा हुआ। ये अब 23 साल के हैं दोनों। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने दिल की बातें मुझे कहते हो।
और इनका साथ इस कहानी में इनकी माता जी ने दिया, जो कि एक एक बात बताई। कहती है कि मैं मूर्ख थी जो मैं अलग मानती थी कि यहाँ गणेश जी होते हैं, यहाँ कृष्ण जी होते हैं। उन्होंने अपना अस्तित्व पहले भी दिखा दिया था कि मेरी आई साइड वीक हो गई, कि मुझे गणेश जी में कन्हैया दिखने लग गए थे। लेकिन कहती हैं कि उस दिन अगर जन्माष्टमी नहीं होती और हम ट्रेन करके अपने घर वापस आ गए होते तो मेरे बच्चे कभी नहीं मिलते। तो जय श्री राधे कृष्णा और जय श्री गणेश। मैं हर बार कहता हूं कि आप पर कोई समस्या आपको लग रही है तो भगवान मत बदलना, वो ही सक्षम है आपको इस समस्या से बाहर लाने में। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा अगर इस तरह की और कहानियाँ देखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।